हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग टोटल ट्रिक्स पे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप इसी प्रकार देख सकते हैं। इसी प्रकार की मैं 50 ट्रिक्स लेकर आया हूँ। किसके लिए? 50 ट्रिक्स लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की, यानी 50 ट्रिक। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि एक ट्रिक्स में लगभग आपके 10 प्रश्न तैयार होंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर इसमें 10 का गुणा कर दिया जाए तो 500 क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। देख लीजिए, आपके एक एक ट्रिक्स से 10-10 क्वेश्चन हम एवरेज मान रहे हैं। अगर आप एक ट्रिक्स से 10 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो आपका लगभग केमिस्ट्री का जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपका तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको इसकी पूरी की पूरी PDF जो है टेलीग्राम में टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करके आप ले सकते हैं। तो चलिए ट्रिक्स पे वापस आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा एक नाभिक होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर ऐसा चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, नाभिक के बाहर। तो पहले हम लोग देखते हैं जो मौलिक कण हैं और इनके खोज और आविष्कार की अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। तो ट्रिक्स हमारी क्या है कि ईंटा पर नाचे या तो ईंट पर नाचे। आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, ईंटा पर नाचे आपको याद हो जाएगा। जो पहला ई है तो इससे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसके खोजकर्ता यहाँ टार है, तो टॉमसन या तो थॉमसन ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद आ गया सेकेंड पर, है ना। पर में पहला लेटर क्या है, यानी पहला शब्द क्या है, प है। तो प से हो गया प्रोटॉन, र से हो गया रदरफोर्ड या कहीं कहीं गोल्डस्टीन का भी नाम आता है, लेकिन इन्हीं दोनों को श्रेय जाता है। ठीक है। अब फिर हो गया ना चे, तो ना से हो गया न्यूट्रॉन और चे से हो गया चैडविक, है ना। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे माइनस होता है ना, और प्रोटॉन P+ होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। ये न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। ठीक। तो देखिए, अब अभी ये तो शुरुआत है, आप देखते जाइए। बिल्कुल इसी प्रकार आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री के जो बुलेट प्रश्न हैं वो आपको याद हो जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे संपूर्ण PDF मिल जाएगी। यही नहीं दोस्तों, आपको टेलीग्राम पे हमने ऑल सब्जेक्ट की PDF बना करके अपलोड कर दी है। बिल्कुल इसी प्रकार उसको भी आप जा करके टेलीग्राम से ले लेंगे ना। देखिए, अब यहाँ से प्रश्न एक तैयार होता है कि आपको जैसे गैसें बहुत सारी हैं, 11-12 गैसें जो मेन गैस हैं, इन्हीं में से कुछ गैसों का नाम दे देता है ऑप्शन में और बोलता है कि इनमें से कौन सी अक्री गैस यानी नोबल गैस नहीं है ना। यानी हमको जो नोबल गैसें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो आवर्त सारणी के एकदम आखिरी वाला इधर सिस्टम आपने देखा होगा, यहीं पे 18वें नंबर का जो है यहाँ पे अक्री गैसें रखे गई है। तो इसको हम लोग ट्रिक्स से कैसे याद करेंगे, हीना आकर जाना रे। कैसे? हीना आकर जाना रे, यानी इतनी ही गैसें क्या हैं, अक्री गैस यानी नोबल गैस। ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। क्या हो गया, हीना आकर जाना रे, है ना। इसीलिए देखिए, जो गोताखोर और होते हैं उनके ऑक्सीजन में हीलियम को मिला दिया जाता है ना, क्योंकि प्रेशर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि टोटली अगर हम लोग जो हवा में ऑक्सीजन लेते हैं उसमें सिर्फ 19 से 20% होता, बाकी नाइट्रोजन होता, अदर गैसें होती, तो टोटल ऑक्सीजन तो लेंगे नहीं। तो उसमें क्या है, हीलियम मिला दिया जाता है, नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। ठीक है। देखिए, हीना आकर जाना रे, आप पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप साथ में नोट्स बनाते चलिए, या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। देखिए, ही से हो गया हीलियम, है ना से हो गया नियान, आ से हो गया आर्गन, कर से हो गया क्रिप्टॉन, जा से हो गया जेनॉन और रे से हो गया रेडान, है ना। अब देखिए, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। इनको अक्री गैस क्यों बोला गया? ये इंसर्ट गैस या नोबल गैस होते हैं, उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडान सम्मिलित है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है, इनमें से जो रेडान गैस है ये रेडियो सक्रिय है ना, यानी रेडियो सक्रियता गुण इसमें पाए जाते हैं। और समस्त अक्रिय गैसें जो होती हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, समस्त अक्रिय गैसें जो होती हैं रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। यानी इन गैसों का ना तो कोई रंग होता है, ना तो कोई गंध होता है, और ना ही कोई इनका स्वाद यानी टेस्ट होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बन जाता है, जब भूकंप आना होता है तो ये जो रेडान गैस है इसकी, हालांकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है, लेकिन जब अगर भूकंप आना होता है तो इसकी कुछ मात्रा में वृद्धि हो जाती है अचानक से। देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अयस्क। देखिए, केमिस्ट्री में जहाँ से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं हमने सबको इंक्लूड किया है। थोड़ा सा
मैं इसका क्या करूँगा आगे ना कि ये जो अयस्क हो गया यानी जो भी हो गया केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज मैं इसकी ट्रिक्स बना दूँगा। ट्रिक्स तो मेरे पास पूरी कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मैं इसका टॉपिक वाइज करूँगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। आप चैनल से हमारे जुड़े रहेंगे, आपको आने वाले टाइम में आगे जल्दी ही देखेंगे। मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट की ट्रिक्स डाउनलोड कर दूँगा। तो अभी तो सब्जेक्ट वाइज ट्रिक्स बना के हमने टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन पर अपलोड कर दिया है, तो आप पूरी पीडीएफ ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। अब देखिए एग्जाम्स में अयस्क बहुत पूछा जाता है कि 4 ऑप्शंस क्या दे देगा, कोई यानी तांबे का अयस्क नहीं रहेगा, बोलेगा इनमें से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है ना, या तो और बाकी किसी में तांबा का मिला देगा, बोलेगा किसका है। तो आपको अगर तांबे का पता रहेगा तो आप पकड़ सकते हैं ना। तो देखिए इसको हम लोग तांबा से कैसे याद करेंगे। तांबा को देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कापर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या याद करेंगे, काका मैले क्यों, है ना। काका से हमने क्या रिलेट किया, कापर। हमने बोला दोस्तों ट्रिक्स की भी ट्रिक्स क्या होती है कि आप शब्द से शब्द को रिलेट करेंगे, यानी लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, है ना। इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ट्रिक्स यही ट्रिक्स होती है। अब देखिए अब काका मैले क्यों, मान लीजिए काका हैं हमारे, अब क से कापर भी है, तो हमने कहा कि काका मैले क्यों, भाई काका ने कुछ ऐसा वैसा काम किया होगा, जैसे गाड़ी में कोई पोछा ओछा लगा देता है, कोई उस काम कर तो यानी गंदगी में मैल लग जाती है ना। तो बच्चे पूछते हैं, अक्सर स्वभाव होता है उनका कि आप ये मैले क्यों हो, गंदा क्यों, तो उनको बताना पड़ता है देखो मैं ये काम कर रहा था, सफाई कर रहा था, तो इसलिए मैं गंदा हो गया, मैं स्नान करूँगा साफ़ सुथरा हो जाऊँगा ना। तो हमारी यानी ये तांबा का जो है ट्रिक्स हो गए। तो कास, पहले कास हो गई कापर ग्लास, सेकंड कास हो गया कापर पायराइट, मैलेस हो गया मैलेकाइट। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स पूछा जाता है मैलेकाइट किसका है, और क्यूस हो गया क्यूपराइट। ये दोनों आप जो कापर ये जो अयस्क हैं तांबा के, इसको याद रखेंगे मैलेकाइट और क्यूपराइट। देखिए अब आप सोचेंगे कि अयस्क क्या होता है। दोस्तों ये सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, जितने भी खनिज होते हैं ना इनका खनन किया जाता है, तो उसे ही अयस्क बोलते हैं। अब देखिए बहुत सारे जो प्राकृतिक अम्ल हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, यानी जो फल फ्रूट्स में यानी ज़्यादातर खाने वाली चीज़ों में, जैसे नेचुरल, जैसे टमाटर में हो गया, पालक में हो गया, अंगूर में हो गया ना, सब में कोई न कोई एसिड पाया जाता है। इनको बोला जाता है प्राकृतिक एसिड, यानी इसको नेचर ने बनाया है। हम लोगों ने तो अंगूर का बनाया नहीं है, टमाटर का बनाया नहीं, पालक का बनाया नहीं है, सेब का बनाया नहीं है। तो सब में कोई न कोई एसिड पाया जाता है। ये कैसे एसिड हैं, नेचुरल एसिड, यानी प्राकृतिक स्रोत से ये अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक्स हम लोगों ने क्या बनाई है, इसको बिल्कुल इसी प्रकार आप याद करेंगे। सिर पर एसिड डाल गया हो, है ना, सिर पर एसिड डाल गया हो। अब देखिए सिर से क्या हो गया, सिरका। सिरका जो होता है ना अचार उचार में डाला जाता है, या तो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जो प्याज व्याज होती है उसको सिरका में डुबो के रखा जाता है, तो खाने में थोड़ा सा उसमें खट्टा जैसा फील होता है। यानी बहुत ही कमज़ोर प्रकार के एसिड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे। आप 2-4 चम्मच पी लेंगे, यदि एक आध ढक्कन पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। बाकी वही दूसरी ओर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl अम्ल कितने यानी तेज होते हैं, सांद्र होते हैं ना। ये तनु अम्ल होते हैं, डाइल्यूट होते हैं ये, भाई नेचर से प्राप्त हो रहा तो डाइल्यूट ही होंगे, ठीक है। तो सिर पर एसिड डाल गया हो, यानी सिर से हो गया सिरका, तो किस पे पाया जाता है, एसिटिक एसिड। उसके बाद में सेकंड क्या है, बिच्छू चींटी फरमाल गया हो, यानी बिच्छू में आप यहाँ से आप और देख सकते हैं, जो हमारा फार्म हाउस होता है उसके आसपास चींटियाँ पाई जाती है। तो यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। हाँ आप ज़्यादा ये ध्यान रखिए, मैंने ट्रिक्स बनाते समय यहाँ ऐड नहीं किया इसको कि बिच्छू चींटी फरमाल गया हो, यहाँ से तो याद हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे जो फार्म हाउस होते हैं, घर होते हैं, उसके आसपास चींटियाँ होती हैं, तो फार्म से फार्म हाउस और एसिड से फार्मिक एसिड आप रिलेट कर लेंगे, ठीक है। सोडा वाटर में है कार्बन, है ना, सोडा वाटर में है कार्बन, इसको आप इस सेंटेंस से भी याद कर सकते हो, सोडा वाटर में है कार्बन, है ना, यहाँ से भी एक कार्बन हो गया। अब अंगूर को टरटाल गया वो, भाई अंगूर में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम्स में आप जब तक इस शब्दों को लिंक नहीं किए होंगे ना, तब तक आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, है ना। एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो वहीं पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो अगर चीज़ों को हम रिलेट करके ट्रिक्स के माध्यम से किए रहेंगे तो हमारे गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। उसके बाद क्या है कि इमली खट्टे फल साइड में, तो इमली में क्या होता है, इमली खट्टे फल साइड में, यानी साइड से क्या ऐड हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। अब यहाँ दही हो जाएगा, दही में लेक्टर डाल गया वो,
दही में इलेक्ट्रॉन, अब बस इस सेंटेंस को 4 से 5 बार रिवाइज किए रहेंगे, दही में इलेक्ट्रॉन डाल गया, वो दही में इलेक्ट्रॉन डाल गया। जब आप देखेंगे एग्जाम्स में तो तुरंत कहेंगे हाँ यार दही में तो लैक्टिक होता है, लेक्टर्स क्या हो गया, लैक्टिक एसिड होता है ना। उसके बाद मूत्र में होता यूरिक एसिड है ना, तो मूत्र में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ये तो आपको पता ही होगा, यूरिन हम लोग निकालते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। घास में बेंजा पाल गया वो, तो घास में क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, यानी जो घास। ठीक, चलिए देखो दोस्तों, आपने एक शब्द तो जरूर सुना होगा, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो हम दोनों की ट्रिक देखेंगे। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनता है कि 4 ऑप्शन में वो एलिमेंट देगा ना, एलिमेंट देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा क्षार धातु नहीं है। अब जो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, अब तक तो जो वनडे एग्जाम्स हैं इनमें भी नहीं वाला प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब नहीं का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए समझिए कि कोई क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प है और पूछा कि इनमें से इसका संबंध किससे इसमें नहीं है। अब नहीं है का मतलब क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, तब तो अपना डिसीजन ले पाएंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको सभी क्षार धातुएं पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका बहुत सरल है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हलीना करे रब से फरियाद, है ना। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो इसको आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे हलीना है ना, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना, जो हाइड्रोजन है ना, इसको आवारा तत्व बोला जाता है। इसमें क्षार धातुओं का गुण उतना पाया नहीं जाता ना, इसलिए इसको छोड़ दिया है। तो हमने ट्रिक्स कहाँ से याद करना है, हलीना यहाँ पर रखना है, लेकिन लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो लीस हो गया लिथियम, नास हो गया सोडियम। देखिए सोडियम यहाँ Na है, इसको हमने ना लिया, ठीक है। Na आप देखिए Na से ना लिखा है ना, तो ना से हो गया सोडियम, की से हो गया के है, तो कीट से हो गया पोटेशियम। यही दो जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ ना लिखा है, यहाँ के लिखा है, इनका नाम अलग अलग है ना, तो ये लैटिन नाम लिए गए हैं। उसके बाद रब से हो गया रुबिडियम, से हो गया सीजियम, फे से हो गया फ्रांसियम। कहीं कहीं इनका क्या करता है, ये परमाणु क्रमांक भी पूछ लेता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी पीरियोडिक टेबल में पूरी पीरियोडिक टेबल आपको भी ट्रिक से याद करा रहा हूँ, आप देखते जाइए। अब देखिए हम लोगों ने 4 धातुएं याद कर लिया, अब हम लोग क्षारीय मृदा धातुओं को देखेंगे ना। तो पहला वाला जो सिस्टम है ये क्षार धातु हैं, और सेकेंड वाला जो ये क्षारीय मृदा धातु है। तो इसकी ट्रिक्स क्या है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बेटा भाई कार भी मांग रहा है और स्कूटर भी मांग रहा है, तो बाप कहा भाई चलो यार तुम अगर पढ़ाई इस बात की है कि मैं तभी पढ़ाई करूँगा जब आप हमें कार और स्कूटर देंगे। वो बात तो अलग है कि कार स्कूटर लेने के बाद तो कितनी पढ़ाई करेगा। लेकिन कुछ बाप होते हैं बच्चों की इच्छाएं मां, क्योंकि हर माँ बाप सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। अगर बच्चा नाराज़ हो जाए तो माँ बाप सोचते हैं चलो यार तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, चलो क्या कर सकते हैं। अब इससे हमारा हो गया बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे से हो गया मैग्नीशियम, कार से हो गया कैल्शियम, स्कूटर से हो गया स्टेंशियम, बाप से हो गया बेरियम और रेडियम। देखिए बहुत सारे लोग बोरान यानी बी और बेरिलियम Be और बेरियम Ba, इन चारों संकेतों में कंफ्यूज नहीं होंगे, बोरान, बेरिलियम और बेरियम, ठीक है। अब देखिए आप सोचेंगे क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, ONS2 है ना, 2s2 इस टाइप से पता होगा। तो यहाँ जो यस कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये पहले वाले क्षार में क्या है 1s1 आएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 होगा ना, 1s2 2s2, यानी इसका दोनों 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में है ना। इसे आपने Na+ देखा होगा, Na+ यानी एक इसमें ज़्यादा है ना। अब Be++ हो जाएगा, तो आपने कैल्शियम ++ देखा होगा, यानी यहाँ पे क्या होता है इनके कोष में एक्स्ट्रा के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसे क्लोरीन में आप लोगों ने माइनस देखा होगा, यानी एक माइनस होता है ना। एल्युमिनियम आप लोगों ने ट्रिपल+ देखा होगा, यानी एल्युमिनियम क्या होता है 3+ होते हैं। इस टाइप से पता चलता है। चलिए अब हम लोग सिक्का धातुओं को पढ़ते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन होता है क्या है कि इसे 4 धातुओं को दे देगा ऑप्शन में और उसमें से एक ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सी सिक्का धातु नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों को अब इस स्तर से तैयारी करनी है कि जो भी ऑप्शन, मतलब पहले का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे होता था कि आपने प्रश्न पढ़ा नहीं कि आप तुरंत उत्तर ढूंढ के दे देते थे। अब क्या है कि क्वेश्चन में नहीं वाला इसको बढ़ गया, तो मैच द फॉलोइंग करके आने लगा है ना, यानी मिलाइए कौन किससे संबंधित है।
यानी एग्जामिनर क्या कर रहा है कि एक ही प्रश्न में हमसे 4 प्रश्नों का उत्तर पूछ ले रहा है ना। जैसे मान लीजिए मिलाने वाला आ गया, आपने अक्सर देखा होगा ना कि 4 देश दे देगा, उनकी राजधानियों को मैच करिए। अब तो प्रश्न संख्या मान लीजिए 15 है, उसमें कोई प्रश्न आया कि राजधानियों को मैच करिए। अब तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 ऑप्शन आने लगे हैं। तो यानी एक ही प्रश्न में वो हमसे 4 इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ना। तो इस टाइप से हम लोगों को देखना है। तो इसको हम लोग क्यों याद करेंगे, सिक्का धातुओं को लेकर याद करेंगे। क्यों सोचा, तो क्यों से हो गया कापर, सोना, चांदी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा प्रचलन में ही जब सब चीज़ें ज़्यादातर थी, कापर के सिक्के, सोना चांदी के। सोना चांदी तो आपने सुना होगा, कापर आप अलग से याद कर लीजिए, है ना। दोस्तों इनको ही क्यों सिक्का धातु बनाया गया, बात यहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, ये जो सोना चांदी होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनकी चमक बरकरार बनी रहती है। इसीलिए इनकी वैल्यू ही सोना चांदी किस लिए है, क्योंकि इनकी चमक बनी रहती है। अगर जहाँ भी ये यानी अयस्क जहाँ खुदाई की जाती है वहाँ भी ऐसे चमकते हुए दिख जाएंगे आपको जहाँ भी निकलते हैं। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होता है ना, उसके कौन कौन सा उत्पाद मिलते हैं, है ना। यहाँ से ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कौन सा यानी पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त उत्पाद नहीं है। तो यानी जो जो मेन उत्पाद हमको पता होना चाहिए। तो पेड़ के डाल से पावा, भाई पेड़ के डाल से आप क्या पाते हैं, पेड़ का डाल है, डाल में कोई फल लगा होता है तो वो गिरता है, तो आप कहते हैं मैंने पेड़ के डाल से पाया, नहीं अपने से गिरा है ना, किसी पक्षी ने गिरा दिया। तो यही हमारी ट्रिक है। तो पे से हो गया पेट्रोल, ड से डीजल, के से केरोसिन, द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी गैस एकदम ऊपर जो मिलता है इसके बाद, और से स्नेहक, स्नेहक मतलब जो ग्रीस रूस होता है और ये ऑयल बनते हैं, पा से पैराफून, बा से बिटूमेन। यानी ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, जो हमारा कच्चा तेल होता है उसी को इस टाइप से बड़े बड़े प्रभाजी स्तंभ होते हैं इंडस्ट्रियल, ये देखिए जैसे तेल शोधन कारखाना होता है वहाँ पे, तो इसके अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं, प्रभाजी आसवन से, है ना। अब आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए कुछ तत्व जो हैं हमारी धरती पे हाईली रिएक्टिव हैं, है ना। जैसे सोडियम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। सोडियम को आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, आग लग जाएगी, कुछ भी हो जाए, इसलिए उसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। यानी जैसे सोना है, तो सोना का आप कहीं भी फेंक दीजिए तो बहुत टाइम बीतने के बाद उसके हल्का सा चमक धीमी होगी ना, और जैसे उसको आप इसे हल्का सा रगड़ेंगे फिर चमकने लगेगा, है ना। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया। तो इसी प्रकार आपने ये प्लेटिनम, बिस्मथ और कैल्शियम की भी चमक जल्दी जाती नहीं है ना। तो इनको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको हम लोग याद करेंगे 20 प्लेट का चांदी सोना। कितना आसान है, आप इसको 2 से 3 बार इस सेंटेंस को पढ़िए, 20 प्लेट का चांदी सोना, है ना। अब हुआ क्या कि हमारे घर में 20 प्लेट हैं और वो चांदी और सोने की, ऐसा आप रिलेट करिए, है ना। अब देखिए ये सबसे कम क्रियाशील है, इसलिए प्रकृति में क्या मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यानी ये जैसे मान लीजिए बिल्कुल आप स्टील में देखिए जल्दी जंग नहीं लगता, वहीं आप आयरन रख दीजिए, खुले में रख दीजिए, 4-5 दिन के ऊपर आप देखेंगे उसके ऊपर लाल लाल सा जंग लग गई ना, तो यानी रिएक्शन कर रहा हो उसमें। तो 20 प्लेट का चांदी सोना, तो बिस्मथ, प्लेटिनम, कैल्शियम, चांदी सोना, इनके संकेत यहाँ लिखे हैं, ये भी आप इसको देख लीजिए। चलिए अगली ट्रिक हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि इसी वीडियो में सभी ट्रिक्स को जल्दी जल्दी देखना है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो ये ट्रिक्स की PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। टॉपिक एक्सप्लेन सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट चैनल में जा सकते हैं, है ना। अब देखिए अब इस यानी इन्वायरमेंट से संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चनों का जो प्रचलन है ना वो काफ़ी बढ़ गया है। क्यों भाई, क्योंकि आपने देखा होगा COP 28 हो गया, COP 27 हो गया, COP 30 हो गया, इस टाइप से जो यानी जो मीटिंग की जा रही है, दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि पर्यावरण के बारे में तो बात की जा रही है। तो हुआ क्या कि अच्छा आपको अगर करंट से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ही जुड़ जाइए, वहाँ से आपको वहाँ का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे करंट अफेयर ट्रिक्स सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप हमारा करंट अफेयर वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको न्यू अपडेट मिलता रहता है ना। तो प्रदूषक धातु कौन सी है, पारा लेके कौन आता,
देखिए पारा बहुत खतरनाक होता है, जहरीला होता है। तो कोई पारा लेके आया, मान लीजिए गलती से उसको खा वो लिया, टच कर दिया, कुछ कर दिया, तो मतलब मम्मी या कोई घर में डांटे, अरे पारा लेके कोई आता है क्या? होता तो बिल्कुल पानी जैसा है, एक ऐसी धातु है जैसे मान लीजिए बिल्कुल लिक्विड अवस्था में पाई जाती है ना। तो बोलने की परे पारा लेकर के कौन आता है? तो ये हमारी क्या ट्रिक हो गई, यानी प्रदूषक धातुएं। तो पारा हो गया, पारा मरकरी, जिसको Hg आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। और ले से हो गया लेड सीसा Pb, और के से हो गया कैडमियम, कौ से हो गया क्रोमियम, न से हो गया निकिल, आ से हो गया आर्सेनिक, तांबा, है ना। ये सब धातुएं कैसी हैं? प्रदूषक धातु, यानी अगर इनके बहुत ही महीन कण हमारे वायुमंडल में मिल जाएं और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने अंदर जब लेंगे तो ये हमारे फेफड़ों में चले जाएंगे ना, तो फेफड़ों को हमारे प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इनको प्रदूषक धातु बोला गया। इसे सीसा, लेड, यानी शीशे के छोटे छोटे कण है ना। अभी देखिए आप लोगों ने मैगी देखा होगा, एक समय मैगी पे बैन लग गया, लोग बताए कि मैगी में शीशा आ रहा है ना, तो इस टाइप से। अब चलिए यहाँ क्या है फैक्ट, यहाँ पर लिखा, पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, देखते हैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड। एल्युमिनियम के ऑक्साइड में क्या है कि ये ट्रिक्स आपको याद करना है, बकरा फील्ड, है ना, बकरा फील्ड। अब देखिए दोस्तों, एक तो जो एल्युमिनियम का ऐसा फेल्ड स्पार होता है ना, तो बकरा फील्ड में आप फेल्ड स्पार को लिंक करेंगे कि भाई जो फेल्ड है, हमने ट्रिक याद की है, बकरा फील्ड, इस टाइप से हमने ट्रिक से याद की है। तो फील्ड जो आता है तो वहाँ पे एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है फेल्ड स्पार। अगर आपको फेल्ड स्पार दिख रहा है, कहीं पे फील्ड शब्द दिख रहा है, तो आप तुरंत यहाँ पे लिंक करेंगे यार हमने तो बकरा फील्ड याद किया। तो यही हमारी एल्युमिनियम को जो अयस्क है इनकी ट्रिक हो गई। देखिए इसका सबसे ज़्यादा जो फेमस अयस्क है वो बॉक्साइड Al2O3, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके 4 याद करेंगे ना जो फेमस हैं। तो बकरा फील्ड से क्या हो गया, बॉक्साइड का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्डस्पार, ये याद करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, बहुत हल्की धातु होती है ये। और यहाँ से क्या होता है कि ये जो वायुयान यानी जो हल्के दरवाजे बहुत सारा इस्तेमाल होता है किसका, एल्युमिनियम का, है ना। Al उसका फार्मूला होता है, यानी सूत्र। देखिए तांबा के अयस्क, अभी हम लोगों ने इसको शायद आगे पढ़ा है ना, क्यों काका, ये स्लाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गई है। देखिए अब हम लोग पीतल के मिश्र धातु पढ़ते हैं ना। या मिश्र धातु, जैसे मिश्र धातु का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये मेटल है और ये नॉन मेटल है और ये क्या है, मिश्र धातु है, बीच में क्या हो गई, मिश्र धातु हो गई। यानी मिश्र धातु में क्या पाया जाएगा, इसका भी गुण पाया जाएगा और इसका भी गुण पाया जाएगा। या तो दोस्तों मिश्र धातु वो हो गई जैसे जैसे मान लीजिए ये हमारी मेटल हो गई, ये नॉन मेटल हो गया, तो नॉन मेटल को आप हटा दीजिए, तो ये मेटल हो गए और ये एक दूसरी मेटल हो गई, है ना। तो इन दोनों मेटल को जब आप मिला देंगे तो ये मिश्र धातु तैयार हो जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारी पीतल हो गई और तांबा हो गई, इन दोनों को जब मिश्रित कर दिया गया ना, तो हमारी क्या बन गई, ये जैसे हमारा तांबा हो गया और जिंक हो गया, इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, हमारा पीतल बन गया। किसके बना, यानी तांबा और जिंक को मिला करके हमारा पीतल बना। यानी ये हो गई मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब धातु शब्द आ रहा है, यानी जब दो धातु या दो से अधिक धातुओं को मिला करके कोई अलग बनाई जाती है धातु। अब इसको एक धातु तो बोलेंगे नहीं, इसको मिश्र धातु बोलेंगे। तो पीतल के मिश्र धातु कौन से हैं, तो तांबा और जिंक, है ना, कापर और जेटन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, पिताजी, है ना, पी से हो गया पीतल, तांबा और जिंक, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। होता क्या है दोस्तों कि जर्मन सिल्वर एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर शब्द तो आता है मगर इसके मिश्र धातु में सिल्वर होता नहीं है ना। देखिए जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु क्या है, तांबा है, निकल है, जस्ता है। मैंने बोला ना कि जब अधिक धातुओं को मिला के कोई नया धातु, यानी धातु अब उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें कई धातु मिले, उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं ना, अलॉय, ठीक। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हम लोग इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जर्मनी यानी जर्मन सिल्वर शब्द आ रहा है तो हम लोग कैसे याद करेंगे, तनी जा जर्मनी। अब मान लीजिए भोजपुरी शब्द है या कुछ भी है, इसको हम लोग याद करा क्या करेंगे, तनी जा जर्मनी,
भाई कोई बोल रहा है कि तनी जर्मनी जाओ, यानी कहीं लोग इंडिया जाते हैं ना, मान लीजिए कोई बोला कि ये यहाँ क्या रखा है, तुम जाओ जर्मनी देखो क्या चीज़ है, तो लोग ऐसे अक्सर बोलते हैं कि तनी जा जर्मनी, तो यहाँ से हमारा तैयार हो गया है ना। तो त और नी, तो त से हो गया तांबा, नी से हो गया निकिल और जा से हो गया जस्ता, तो बन गया हमारा जर्मन सिल्वर। देखिए अब हम लोग अगली साइड क्या देख रहे हैं, मिश्र धातु गन मेटल। गन मेटल का भी मिश्र धातु बहुत सारा पूछ लिया जाता है कि गन मेटल कौन कौन सी धातु को मिला के बनता है, ठीक है, तो ये गन मेटल है ना। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे जैकेट में गन। भाई कोई व्यक्ति होते हैं जो हमारे गुप्तचर हो गए, पुलिस हो गए, सेना के लोग हो गए, वो लोग जैकेट में गन रखते हैं ना, तो हम लोग क्या याद करें, गन मेटल से जैकेट में गन, है ना। तो जैकेट में गन, गन मेटल से गन हो गई और जैकेट में, आपको याद हो जाएगा एग्जाम में, है ना। तो हमारा देखिए जै से हो गया जिंक, के से हो गया कापर और ट से हो गया टीन, जैकेट यानी जिंक कापर टीन, जैकेट में गन क्या हो गया, गन मेटल। याद हो गया, लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, ये सब ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेनलेस स्टील। मैंने बोला दोस्तों जितने भी मिश्र धातुएं हैं उनको हमने सबकी ट्रिक बना दी। एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको ना पता हो, आपको सिर्फ क्या करना है, ये ट्रिक्स आपको याद रखनी, ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील की बात अगर आई हो तो हम लोग क्या पढ़ रखा है, कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील, है ना, तो ये हमारी ट्रिक्स हो गई। का से हो गया क्रोमियम, लो से हो गया लोहा, नी से हो गया निकिल, तो कॉलोनी में स्टेनलेस स्टील दोस्तों बहुत मजबूत होता है, इसमें जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए इसमें जोड़ा जाता है क्रोमियम, है ना, जोड़ा जाता है। चलिए मिश्र धातु स्टील देखिए वहाँ पे क्या था, जंगरोधी था। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्टील की बात करें ना, तो स्टील को हम लोग कैसे याद करेंगे, काला स्टील, यानी कार्बन और लोहा को मिला दिया जाता है तो स्टील हो जाता है। दोस्तों स्टील बहुत ही मजबूत होता है ना। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों देखिए शोल्डर, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, जिसको टाँका बोलते हैं ना, लेटाकर टाँका लगा, लेटाकर टाँका लगा। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है उसको खड़ा करके टाँका कौन लगाता है, तो कोई पार्ट्स है उसको लोग लेटा करके टाँका लगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा कोई पार्ट है तो लेटा दिया, इसे टाँका लगा रहा था। यही हमारी ट्रिक हो गई किसकी, टाँका शोल्डर की। तो ले से हो गया लेड शीशा, टा से हो गया टीन, कर से हो गया शोल्डर और यहाँ से हो गया टाँका, यानी टाँका बन गया हमारा। यानी SN और PB, SN और PB, ठीक है, SN और PB से क्या हो गया, शोल्डर टाँका बन गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मिश्र धातु डच मेटल, है ना, डच मेटल को हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों होता क्या है कि आपको लग रहा होगा अरे बड़ा बोरिंग सा हो गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये सभी इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आपको लगने लगेगा यार कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा कठिन सा लग रहा है, आप यकीन मानिए दोस्तों वही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए जो अक्सर दवाएं काम की होती हैं ना, वो कड़वी होती है, मगर हमें पीना होता है, क्योंकि अगर हम नहीं पिएंगे तो स्वास्थ्य हमारा सुधार नहीं होगा। एग्जामिनर को भी पता है ना, कि आप ये सरल क्वेश्चन सबको याद हो जाता है, लेकिन कंपटीशन में दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम का मकसद क्या है, वहाँ भीड़ को छांटना ही तो है। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा है, जो भीड़ ने आप तैयार किया वो भी आपने तैयार किया है, तो आप भीड़ से छटेंगे कैसे, है ना। इसलिए ये सब दोस्तों कैसे भी करके इसको याद करना, हम लोगों को ट्रिक्स लगाना, कुछ भी करना है हम लोगों को, कैसे भी याद करना है ना। अगर आप जेम्स बॉन्ड हैं तो कोई बात ही नहीं, आप ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा देर तक याद करने के लिए हमें ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। अब मिश्र धातु डच मेटल की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग डच मेटल कैसे बोलेंगे, डच मेटल ताज़ा है, डच मेटल कैसा है, ताज़ा है, तो ये हमारी डच मेटल की हो गई। तो ताज देखिए तांबा हो गया, जास हो गया जिंक, यानी तांबा और जिंक मिलाकर क्या बनता है, डच मेटल बनता है। अब देखिए डच मेटल पीतल का ही रूप है, इसमें क्या होता है 80 से 85% तांबा होता है, शेष जस्ता होता है, उसी को मिला के डच मेटल बनता है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या दिखा कि अक्सर आप लोगों ने धातु सुना होगा, जिसमें धातु की चमक पाई जाती है, इसमें यानी उष्मा का आवागमन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होते रहते हैं, है ना, विद्युत का प्रवाह होता है। इस टाइप से जो धातु होते हैं उसमें ऐसा नहीं पाया, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, कागज़ हो गया, इन सब में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, तो वो क्या है, अधातु है। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेटोलाइट की पढ़ रहे हैं ना, यानी उपधातु, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता है। मिश्र धातु में क्या होता है कि दो धातुओं को मिला करके या 3 धातुओं को मिला करके तो और सारी मिला करके मिश्र धातु तैयार किया जाता है। लेकिन उपधातु में क्या होता है, उपधातु में क्या है कि भाई धातु और अधातु
दोनों के गुण पाए जाते हैं और ये उपधातु हमारे बहुत सारे काम के होते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे कौन कौन से उपधातु हम लोगों के बहुत सारे काम के हैं। देखिए पहला उपधातु क्या हो गया, जैसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, बोस जी आए टाइम पे, बोस जी आए टाइम पे। भाई अंग्रेज नेताजी क्या बहुत अच्छे टाइम पे आ गए, हम लोगों को देश को आज़ाद करा दिया, तो हम लोग यहाँ से याद करेंगे बोस जी आए टाइम पे, है ना। तो ये हमारी ट्रिक है। तो देखिए बोस हो गया बोरान, स से हो गया सिलिकॉन, जी से हो गया जर्मेनियम, आ से हो गया आर्सेनिक, ए से हो गया एंटीमनी, टा से हो गया टाइम से हो गया टेलोरिनियम, अब पोस हो गया पोलोनियम। देखिए पोलोनियम इसमें जो है ना ये भी रेडियो एक्टिव है ना, जैसे उसमें जेनान रेडियो एक्टिव था किसमें, अक्री गैस में। अब यहाँ पे पोलोनियम क्या है, अक्री गैस है। देखिए आप इसको याद कर लेंगे, संकेत इनका याद कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जर्मेनियम और सिलिकॉन पूछा जाता है ना, इनका ये भी आप तत्वों का संकेत भी याद करेंगे, जी और एस, ठीक है। देखिए अब दोस्तों हम लोगों ने सबका आयस का पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने चांदी का छोड़ दिया, तो चांदी नाराज़ हो गया ना, तो चांदी रूस गया। हम लोग ऐसा याद करेंगे, भाई चांदी रूस गया क्यों, भाई चांदी चांदी है भाई। वो बात अलग है कि सोना से इसकी वैल्यू कम है, लेकिन चांदी चांदी है ना। तो चांद रूसी है यार, रूसी है आज से, चांदी रूसी है आज से, हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे, रूसी है आज से, है ना। तो देखिए हमारा रूस हो गया रूबी सिल्वर, सी से हो गया सिल्वेनाइट। सबसे ज़्यादा ये हार्न सिल्वर ये पूछा जाता है ना, हार्न सिल्वर में तो फिर भी सिल्वर लगा है, आप रिलेट कर लेंगे, लेकिन जो अर्जेंटाइन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। एग्जामिनर में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा यानी इसका चांदी का अयस्क नहीं है, उसमें टाइन टाइन करके 3 और दे देगा, एक अर्जेंटाइन दे देगा, तो आप उसी में कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो अर्जेंटाइन और कॉपर ग्लास, तो यहाँ से आज से क्या होगा, अर्जेंटाइन, से हो गया सिल्वर। देखिए दोस्तों ट्रिक्स का ही इतना फ़ायदा ये होता है कि हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन को डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर ट्रिक्स हमें याद है तो हम उसको अच्छे से डिसीजन ले लेंगे और उसको गलत होने से बचा लेंगे। भाई एग्ज़ाम्स में क्या होता है, जो आप लोग अक्सर देखे होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने कोई एग्ज़ाम को कंडक्ट मतलब आपने उसमें भाग लिया होगा, तो उसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लगता है कि अरे तो चारों ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, हमें लग रहा है चारों ही ऑप्शन सेम है। तो ये एग्जामिनर ऐसे ही रखता है। और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए ना। अब प्रैक्टिस में भी अगर आपने ट्रिक्स या ट्रिकी प्रयोग किया है तो वो आपको काफ़ी मदद करता है, ठीक। देखिए मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क, मैग्नीशियम का भी प्रमुख अयस्क। अब देखिए पूरी केमिस्ट्री में है क्या, केमिस्ट्री में गैस है, एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है, अयस्क है, यही घुमा घुमा के पूछा जाता है। जिसको अगर इसकी जानकारी है तो उसके काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो उसका केमिस्ट्री वाला सेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क, ठीक है। तो मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क में हम लोग क्या देखेंगे, काय मैडम किसे बुलाया, मैं से हम लोग क्या मैडम शब्द याद करेंगे, मैं हम लोग बोलते हैं ना मैडम मैडम मैडम, तो हम लोग क्या मैग्नीशियम के अयस्क में क्या बोलेंगे, काय मैडम किसे बुलाया। तो का से हो गया कार्नेलाइट, ए से हो गया एप्सम साल्ट एप्सोसाइट, मै से हो गया मैग्नेसाइट, डो से हो गया डोलोमाइट, और किसे से हो गया किसेराइट, है ना। यहाँ से आप लोगों ने मैग्नीशियम का भी याद कर लिया। चलिए देखिए दोस्तों प्रमुख तीव्र विस्फोटक, अब जो तीव्र विस्फोटक होता है इनका प्रश्न कैसे बनता है कि इन्हीं से मिलता जुलता 3 और ऑप्शन नाम दे देगा और इसको दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा तीव्र विस्फोटक नहीं है ना। या तो 3 दे करके एक बिना विस्फोटक वाला दे देगा, या तो 3 विस्फोटक दे करके एक बिना विस्फोटक देगा। यानी जो प्रमुख विस्फोटक हैं जैसे RDX हो गया, डायनामाइट हो गया, ट्राई नाइट्रोटाल TNT हो गया, TNP हो गया, TNT हो गया, है ना, गन पाउडर हो गया, ये सब आपको याद होना चाहिए भाई, ये सब विस्फोटक यानी पदार्थ है ना। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक्स क्या है, आर डायना ने 3 ट्राई GPT गन मारे, आर डायना ने 3 ट्राई GPT गन मारे, आर डायना ने क्या किया, 3 ट्राई GPT गन मारे, आर डायना ने 3 ट्राई GPT गन मारे। यही हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई, ठीक है। देखिए अभी हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, आर से हो गया RDX, डायना से हो गया डायनामाइट, 3 ट्राई से हो गया यानी ट्राई नाइट्रोट्रालुइन, इसमें ट्राई आ रहा है ना, फिर 3 ट्राई GPT है ना, GPT, तो यहाँ पे क्या ग्लिसरीन आ रहा, फिर यहाँ पे फिनॉल आ रहा, फिर यहाँ पे टॉल्बिन आ रहा। तो 3 ट्राई GPT गन मारे यानी चैट GPT आपने सुना होगा ना, तो वहीं से। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो यानी इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। और ऐसा भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से
किसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। और TNT ट्राई नाइट्रोट्रालवेन और गन पाउडर, ये सब कैसे हैं, विस्फोटक हैं। चलिए, अब धातुएं जो अमलगम नहीं बनाती हैं, मतलब एक दूसरे में मिल नहीं जाती है ना। मरकरी एक महत्वपूर्ण धातु है जो एक अमलगम का निर्माण करती है, अतः अमलगम किसी अन्य धातु के साथ मरकरी मिलाने के बाद प्राप्त मिश्र धातु को अमलगम बोला जाता है ना। दो धातुओं का ठोस मिश्रण जिनमें से एक पारा और मरकरी हो अमलगम कहलाता। मतलब इतना महीन उसको कर दिया गया है ना, बिल्कुल मतलब उसी में लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लिया गया, उसको बोलते हैं अमलगम। ठीक है, अब देखिए, जो धातुएं अमलगम नहीं बनाती, जरूरी थोड़ी है कि सभी धातुएं उसमें पारा के साथ अमलगम उसी के साथ घुल मिल जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो यही एग्जाम से पूछ लिया जाता है, कौन सी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती हैं। तो ऐसी धातुएं कौन सी हैं, प्लेट लोको नहीं, मतलब कोई प्लेट फेंक रहा है तो कह रहा भाई प्लेट मत लोको। प्लेट का देखिए आप लोगों ने अक्सर किनारा कैसे होता है, प्लेट ऐसा होता है, ये नुकीला होता है, अगर कोई लोक रहा है, कोई फेंक रहा है तो चोट लग सकती है ना। तो कोई क्या बोल रहा है कि प्लेट लोको नहीं। तो यही से हमारी ट्रिक्स हो गई अमलगम। तो प्ले से हो गया प्लेटिनम, टॉ से हो गया टंगस्टन, लो से हो गया लोहा, को से हो गया कोबाल्ट, नी से हो गया नहीं से हो गया निकेल। यानी ये धातुएं जो हैं वो अमलगम नहीं बनाती हैं। देखिए, आवर्त सारणी के 17वें में वर्ग, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित हैलोजन तत्व हैं, इनको हम लोग कैसे देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो हम देखिए ट्रिक्स बहुत आसान है। ये जो हैलोजन है ये पूरी आवर्त सारणी होती है ना, आखिरी के बाद वाला जो है इसको हैलोजन बोलते हैं ना। तो हम लोगों को ट्रिक्स कैसे याद करना है, फिर कल बाहर आई आंटी। भाई आंटी गुस्से वाली है, ज़्यादातर बाहर आती नहीं। मान लीजिए हम लोग जो ज़्यादातर बच्चे किराए पर रहते हैं कहीं ना कहीं, तो आंटी से उनका सामना होता है ना। तो फिर कल बाहर आई आंटी, तो कोई कोई आंटी बहुत अच्छी होती हैं, कोई कोई आंटी बहुत खड़ूस होती हैं, बहुत प्रकार की आंटी होती है। भाई स्वभाव है इंसानों को, कोई इंसान बहुत उदास रहता है, कोई बहुत खुश रहता है, कोई बहुत गुस्सैल होता है, कोई बहुत सहायता करता है, अलग अलग टाइप के इंसान पाए जाते हैं। तो ट्रिक्स हम लोग को क्या करना है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या हो गया, या फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटिन हो गया ना। तो ये सब तो ऐसे हैं हैलोजन है। ठीक है, यानी इनके बाहरी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब इनका बढ़ता क्रम देखिए, फ्लोरीन से क्लोरीन तरफ जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो आकार बढ़ता चला जाता है। अब आवर्त सारणी में के वर्ग 13 में हमने बताया ना कि 18 वर्ग हैं, उसमें से ऐसे ऐसे जो खड़े हैं, और इस टाइप से 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ठीक है, तो 13 में कौन तत्व रखेंगे उनको पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ये बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम देना, जिसमें केमिस्ट्री बहुत डीप में पूछा जाता है, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए आवा तो 14 के हो गया, काशी शंकर गए पार्वती, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड याद कर सकते हैं। हमने बोला ना पूरी ट्रिक्स मैंने बनाई है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक हमने बना दी है। 15 में क्या है कि नाना पाटेकर सब तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक सुरमा, इस टाइप से। ठीक, अब देखिए वर्ग 16 का ओ स्टाइल से तेल पॉलिश करो, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम पोलोनियम हमने सबका बनाया भाई। वही थोड़ी स्लाइड आगे पीछे हो गई है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है ना कि विभिन्न किरणें हैं, उसके खोजकर्ता कौन है। तो उसको ट्रिक्स हम लोग याद करेंगे कि लहर गांव के राजा अहमद को परिदर्शन हुए, लहर गांव के राजा अहमद को परिदर्शन हुए, यही हमारी ट्रिक है। तो पहला क्या शब्द आ रहा है, लहर आ रहा है ना। तो लहर से हो गया लघु तरंगे, उसमें क्या आ रहा है, हर आ रहा है, तो हर से खोज करता हो गए हर्टज। फिर गांव आ रहा है, तो गांव में गामा किरणें, तो गांव में जो वो आ रहा किसने खोज किया, बैकुरल। फिर एक राजा, तो एक्स किरणें, और राजा से क्या हो गया, रोएंटजन। फिर अहमद से, अह से हो गया अवरक्त किरणें, हर्सेल हो गया। मध से हो गया दीर्घ किरणें, द रहा ना, मार्कोनी। परिस हो गया पराबैंगनी, रीचर ने। और दर्शन से क्या हो गया, दृश्य किरणें, न्यूटन। देखिए दोस्तों, आप जब तक ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको प्रश्न याद नहीं होगा। तो आप लोगों को कोई न कोई शब्द से रिलेट ज़रूर करना है। देखिए दोस्तों, आध्यात्मिक खनिजों के बारे में हम लोग देखेंगे। भाई ज़्यादातर तो हमारे जो उसमें आवर्त सारणी में देखा होगा आपने, ज़्यादातर जो मेटल हैं वो धात्विक खनिज है ना। तो जो अधात्विक हैं इनको पूछा जाता है, यानी जिनमें धातुओं का गुण नहीं पाया जाता, यानी जिससे विद्युत का फ्लो नहीं होता, यानी जो अधातु हैं। अब ऐसे भी खनिज, हमने धातुओं के खनिज तो पढ़ लिया, वो अयस्क पढ़ लिया, धातुओं का है ना, सबका पढ़ा हमने। अब यहाँ से क्या होता है, आध्यात्मिक खनिज, कौन कौन से आध्यात्मिक खनिज है, इनको एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है
तो देखिए हम लोग इसको ट्रैक कैसे याद करेंगे, जीरा हीरा पन्ना संग फिर मांगे अंग्रेजी संग, जीरा हीरा पन्ना संग फिर मांगे अंग्रेजी संग। इसको आप 4 से 5 बार पढ़ेंगे। इसके बारे में फैक्ट क्या हमने लिख दिया है। तो जिप्सम हो गया, जी से जिप्सम, रा से रॉक फास्फेट, हीरा से हो गया हीरा, पन्ना से हो गया पन्ना, संग से हो गया संगमरमर, फिर से हो गया फिरोज, माँ से हो गया मुल्तानी, गे से हो गया गार्नेट, अ से अब्रक ग्रेफाइट। ठीक, देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, किस प्रकार से बनता है। 4 ऑप्शन में तो एक ऐसी गैस का दे देगा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बोलेगा इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो 4 ऑप्शन हैं उसमें सभी ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। या तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रीन हाउस गैस है, कौन से नहीं है। तो वैसे तो बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इन्हीं को हम याद कर लेते हैं। ट्रिक्स क्या है कि ओ मीना कल काजल लगाना। हम लोग ट्रिक्स कैसे याद करेंगे कि ओ मीना कल काजल लगाना। ओ मीना कल काजल लगाना से हमारा क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें तैयार हो जाएंगे। अब कैसे तैयार हो गई, ओ से हो गया ओजोन, मी से हो गया मीथेन, ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो गया क्लोरोफ्लोर CFC, का से हो गया कार्बन, और जल से हो गया, का से हो गया कार्बन, और जल से हो गया जलवाष्प। देखिए दोस्तों, हमारे धरती को बचाने के लिए, यहाँ पे हम लोग जिंदा रहें, इसके लिए ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा तो मान लीजिए जैसे दिन का समय होता है तो सूर्य की किरणें हमारे धरती पे आती तो हमारी पृथ्वी थोड़ी गर्म हो जाती, ठीक है। और सूर्य उसके बाद चला जाता है दूसरी साइड में, तो क्या होगा कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी तो आपने अक्सर देखा होगा रेगिस्तान वगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में बहुत सर्दी होती है, क्योंकि बालू जिस हिसाब से गर्म होती है उसी हिसाब से ठंडी हो जाती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है ना, आप मैप में देख सकते हैं कि जो उष्मा ऊपर जाने लगती है ना, उसको टकरा करके धरती पे बार बार नीचे भेजती रहती है। इसलिए नीचे का जो टेम्परेचर होता है ना, थोड़ा बहुत ना तो अचानक से कम होता है, ना तो अचानक से ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं धरती पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये। अब देखिए हम लोगों ने बहुत सारे अयस्क पढ़ा, तो कुछ सोडियम का अयस्क बच गया था, कुछ और अयस्क बचे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, और है ना। तो देखिए सोडियम के अयस्क, सोडियम का है चिली नमक का टोना बोरा, चिली नमक का टोना बोरा। आपको सेंटेंस को 4-5 बार रिवाइज किया ना कि चिली नमक का टोना बोरा, चिली नमक का डोरा बना, है ना। जैसे मान लीजिए आपने ये जनजाति उनजाति वाले पढ़ा होगा कि लेप्चा सिक, है ना। तो कहाँ पे, सिक्किम में लेप्चा, इस टाइप से जो पाई जाती है, मैंने उसकी ट्रिक बनाई है, तो याद करने का तरीका होता है। तो सोडियम के ऐसे चिली नमक का टोना बोरा, तो चिली से हो गया चिली साल्टपीटर, नमक से हो गया नमक, टोना से हो गया टोना, बोरा से हो गया बोरेक्स। सबसे ज़्यादा सोडियम को अच्छा बोरेक्स से यही पूछा जाता है। अब लोहे के एक्स, हम लोगों ने सबका एक्स तो पढ़ा, लेकिन लोहा भी छूट गया था। लोहा नाराज़ हो जाएगा, भाई मुझे तो नहीं पढ़ा यार, मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। दुनिया में कितनी सब चीज़ें हो रही हैं, आविष्कार, बड़ी बड़ी मशीनें बन रही, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन रही, सब लोहे से बन रही। तो लोहा तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आधारभूत उद्योग में आता है लोहा। यानी आप कोई उद्योग लगाएंगे उसमें लोहा ना हो ऐसा कैसे, कोई मशीन लगाएंगे कुछ करेंगे तो लोहा आ जाता है ना। तो लोहे कैसे क्या होंगे, आरे मैली कैसी है। मैली हम लोग क्या करेंगे, किसी लड़की या किसी और मान लेंगे, उसका नाम है, बोलता है ना अरे यार तुम कैसे हो, तो हम लोग बोलेंगे अरे मोहन कैसे हो, अरे राम कैसे हो, लोग पूछते हैं ना। तो अरे मैली कैसी है, ऐसा हम लोग पूछेंगे। तो आरे से हो गया आयरन, मै से हो गया मैग्नेटाइट, ली से हो गया लिमोनाइट, सी से हो गया कैल्सीपायराइट, हे से हो गया हेमेटाइट, है ना। देखिए ये सब लोहे के क्या हैं, अयस्क हैं। अब देखिए हम लोग किसका क्या याद करेंगे। देखिए आप लोगों ने फ्लिंट कांच, बहुत सारे जो कांच प्रकार अलग अलग, जैसे पायरेक्स हो गया, फ्लिंट कांच हो गया, कई कांच होते हैं। तो इस समय देखिए कैमरा, लेंस और बल्ब, कैमरा, लेंस और बल्ब, इन्हीं सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भाई हम लोग कितने ज़्यादा कैमरा है ना, और उसमें लेंस है, बल्ब है, कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो कैमरा, लेंस और बल्ब में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा कांच, फ्लिंट कांच का प्रयोग, इसको हम लोग क्लेप से याद कर सकते हैं, कैमरा, लेंस, बल्ब। तो देखिए ये तो दोस्तों कुछ पीडीएफ दोस्तों हमारी छूट गई हैं, तो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे आप टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करिए। आपको टॉपिक एक्सप्लेन जब सर्च करना है तो बीच में स्पेस नहीं देना है, @ करके भी सर्च कर सकते हैं। तो टॉपिक एक्सप्लेन सर्च कर सकते हैं, आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सच बता रहा हूँ, आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे, और पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।